हे भरत भैया, हेलो, हे भरत भैया सुनो। कभी प्रभु राम यहीं सुआ करते थे। और हे भरत भैया आगे आओ। वो सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ निषाद राज, कहाँ भैया? उसी के पीछे प्रभु की कुटिया है। अरे भैया, क्या क्या दुख हो गए मेरे भाई ने। चलो मुझे भैया के पास ले चलो भैया। चलो प्रभु चलो। और हे भरत भैया, जब हमने उनको ये नदी पार कराई, तब वो यहाँ कुछ देर रुके थे भैया, यहीं यहाँ रुके थे भैया। प्रणाम भैया को, यहाँ मेरे भैया रुके हैं। और अब देखो वो सामने उनकी कुटिया। हाँ देखिए, बिखार राज को लेकर के भरतलाल जी आ रहे हैं। तो इधर क्या होता है कि भरतलाल जी की भीड़ को देख करके और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं वो सुनिए। यह सपना देखा है स्वामी, भैया भरत अपनी चतुरंगी सेना को लेकर आपसे मिलने यहीं पर आ रहे हैं स्वामी। अच्छा, मेरा भरत मुझसे मिलने आ रहा है? जी स्वामी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शायद ये सपना अगर सच्चा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी जाने की। जी स्वामी। भैया, भैया वो आ रहा है। भैया, भैया वो आ रहा है। कौन आ रहा है लक्ष्मण? वो आ रहा है भरत। भरत आ रहा है? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भरत भैया मुझसे मिलने आ रहा है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों पर। क्या दुख है राज्य छूटने का, पूछे कोई रजपूतों पर। भैया इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। हे भैया, यद पुत्र माता सुमित्रा का हूं तो उसका सब गर्व मिटा दूंगा। श्री राम तो आई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हे भैया, अरे लक्ष्मण, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। हे लक्ष्मण, फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। हे लक्ष्मण, तुम्हें तो पता है, क्योंकि भरत चतुरंगी सेना के साथ में आ रहा है, आप उससे अकेले कैसे लड़ सकोगे।
तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। हे लक्ष्मण, वो इतनी सेना के साथ में आ रहे हैं और तुम अकेले जाओगे, कैसे लड़ोगे रण में। हे भैया, भाई भाई कैसा भाई, भाई जब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी बुझाओ का बलता। भैया इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लड़ने आता है, असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। सेवक का तो धर्म है तत्पर रहना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए आत्मा धनवा है, धन चढ़ रहा है, शत्रुओं समझ जाए रण में, लक्ष्मण का क्रोध उमड़ रहा है। शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है, रण में उसको सहराऊंगा जो रघुराऊ का बैरी है। जब तलक भरत था धर्मवान, है भाई जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हम हरा न सकते थे, पर आज अधर्मी है वही, ये दल भी उसका धर्म का है। इसलिए या तो ये बाण शत्रुओं का, या तो ये बाण शत्रुओं का संगार बाण हो जाएगा, या आज प्रभु की सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। हे लक्ष्मण, आप मेरे भरत भैया को अधर्मी कह रहे हो, आप जानते नहीं हो। तात लखन भागत कहा, बचन विषम अनुरीत, चंद्र न त्यागे अमी रस, और भरत न त्यागे प्रीत। हे लक्ष्मण, गंगा बहे उत्तर दिशा, पूरब डूबे भानो, कपट न हृदय भरे, ये निश्चय कर जानो। हे लक्ष्मण, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश अपना पद अगर भरत को दे दें, तब भी मेरे भरत भैया को सत्ता का मद नहीं हो सकता। और आपके जो मन में ये विचार आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। हाँ भैया, लक्ष्मण जी और भगवान राम आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय एक धावन ने आकर के सूचना दी कि हे भगवान, आपका भाई भरतलाल आपसे मिलने को आ रहा है। तो भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं मिलने के लिए।
सीता जी जो हैं अपनी सास से जाकर मिलेंगी और उनके चरणों को स्पर्श करेंगी। माता जी को प्रणाम। हे भरत भैया, हाँ भैया। अयोध्या में सब कुशल तो हैं? भैया यदि आप ही अयोध्या में नहीं है तो सब कुशल कैसे हो सकता है भैया, कैसे हो सकता है? ऐसी बात नहीं है, आप तो जानते ही हैं, माता और पिता की आज्ञा मानकर हम वन में आए हैं और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है भैया, लेकिन आपने तो बोल दिया, लेकिन इन माताओं का हाल देखा। आपके बिना अयोध्या वासी सबके सब रंजो गम के माहौल में डूबे रहते हैं भैया, डूबे रहते हैं। और सुने भैया, हे रघुनायक, हे रघुनंदन रघुनायक, रघुनायक रघुपति रघुराई, अपने छोटे आरत शरणागत की कहिए यह बाह बड़े भाई। सुनो भैया, माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। हे भैया, फल मिला पाप काया पुण्य, और देखिए न रंग हुआ काला, उस पाप कालिका के कारण चेहरे का रंग हुआ काला। है भैया, जो ज्येष्ठ अवध के राजा है, बेचले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का आज करे। भैया पर यह अनर्थ, पर है अनर्थ भैया, पर यह अनर्थ, पर है अनर्थ, ओ बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की दुख उसका प्रजा भोगती है। भैया जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी टेर भिखारी की,
ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी। हे भैया भरत, भैया माता की ओर भावना जो इनकी है अति प्यारी है, पर उनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। हे भरत, भैया हे भरत, इसकी बन जाने की आज्ञा उन्नत का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हे भरत, आप कह रहे थे कि माँ को क्षमा कर दें। हम क्षमा करें किसको, माँ को? माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, हम चारों ही भाई की वह जगदम्बा जग जननी है। हे भरत, माँ को भला कोई बेटा क्षमा कर सकता है? माँ हमेशा बेटों पे उपकार करती है और माँ तो हमें जगदम्बा के समान माननी चाहिए। भरत भैया, हे राम, हे राम, मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, पास संग भी उसका मैं न राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। हे राम, कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है, मेरा यह है धन जीवन है, मेरा यह प्राण कलेजा है। हे राम, मैं उस मंत्रा की संगत से, मंत्रा रानी की संगत से, हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर बजाघात किया।
व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा मांगती है। हेलो। हाँ साहब, 100 रुपए सतवीर प्रजापत इसी गांव निवासी ए राम और भरत की सीता सब रानियों के मिलन हुआ, उस पर खुश होकर देते हैं। रामलीला कमेटी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। और 100 रुपए गुड्डू भैया ग्राम नएपुरा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के कई सीता के पाठ पर खुश होकर देते हैं, उन्हें रामलीला कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। और 50 रुपए मुनीम यादव इसी गांव निवासी हमारी कमेटी को दान देते हैं, हमारी कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। जय श्री राम की। हे भरत, आप अयोध्या वापस लौट जाइए और अयोध्या जाकर अयोध्या का शासन संभालिए। नहीं भैया नहीं, सुनिए भैया, जेठे भ्राता जी के होते और छोटा न राज कर सकता है। यदि करता है तो अधर्म है, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। सुनिए भैया, बड़े भैया के होते हुए छोटा कैसे राज कर सकता है। सुनिए भैया, जब बात या धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत या धर्म करे। भैया यदि बड़ा भ्रात दुख भोग रहा, वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर पर भी रहकर बन सकता है बनवासी सा। हे भरत, बोलिए आप भैया। कह रहे हो कि मैं तुमको अधर्म पर चलने की सलाह दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनीत अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, तुम धर्म करो सत्कर्म करो।
बोलिए भैया। पित मात की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि वह आज्ञा टाली जाए तो भी तो धर्म कहाता है। हे भरत, बोलिए भैया। बेटे का तो धर्म यही है कि वो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करे। जब प्रश्न धर्म धर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है यह भाई राम अधर्म करे। नहीं भैया नहीं। हे भरत, तुम चाहते हो कि मैं अधर्म के रास्ते पर चलूं? नहीं भैया नहीं। मेरे स्वामी आसन अपना ओ भूतल पर यहाँ लगाएगा तो दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। हे भैया, ये भरत, अगर आपकी यदि यही आज्ञा है कि मैं जाके राज करूं तो भैया आप एक मेरी बात सुन लीजिए। कहिए भरत, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? भैया तो जब तक आप इस वन में हैं तब तक आप अपने खड़ाऊ और मुझे दे दे, जिससे कि मैं राजगद्दी पे आपके खड़ाऊ धर के और आपकी आज्ञा से और राजगद्दी को संभालूंगा भैया, संभालूंगा। ठीक है भरत। तू ले जा खड़ा मुँह भरत भैया, ले जा खड़ा मुँह भरत भैया। खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया। मेरी ले जा खड़ा मुँह भरत भैया। भरत भैया, भरत भैया, मेरी ले जा
साहब ये 100 रुपए रविंद्र सिंह यादव इसी गांव निवासी राम लक्ष्मण और भरत के मिलन पर खुश होकर देते। रामलीला कमेटी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। जय श्री राम। हाँ भैया, भगवान श्री राम ने भरतलाल जी को संतुष्ट करके और माताओं सहित सबको अयोध्या के लिए भेज दिया। 3 दिन की मंजल करके और अयोध्या में आ जाते हैं। अयोध्या में आकर के भगवान की जो खड़ाऊ थी वो गद्दी पर रख देते हैं। हाँ भैया, खड़ाऊ गद्दी पर धर दीनी और राम ते कठिन तपस्या भारत ने की नहीं। जा करके भरतलाल जी नंदी ग्राम में जा करके और तपस्या करने लगे। आज का जो प्रोग्राम है यहीं पे समाप्त होता है। जरा हाँ भैया, कल का प्रोग्राम